This video is not made for kids. हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया ग्रामर का टॉपिक। बहुत मजा आएगा। मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। सर, आज तो हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, ए, एन और द के बारे में। ये टॉपिक तो मुझे खुद अच्छे से नहीं आता। अरे, इसका वीडियो ज़रूर मुझे मन्नू भाई के चैनल से देख लेना चाहिए, लेकिन तब तक के लिए बच्चों को ऐसे ही कुछ भी समझा देता हूँ। अच्छा बच्चों सुनो, बहुत ही आसान है आर्टिकल्स का टॉपिक। जो वॉवल्स होते हैं उनके साथ हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ ए का इस्तेमाल करते हैं। यही तो है आर्टिकल्स टॉपिक। सर, ये वॉवल्स क्या होते हैं? मैं तो भूल चुका हूँ। चीकू, तुम्हें वॉवल्स कहाँ से याद रहेंगे? तुम तो इंस्टाग्राम और फ्री फायर ही चलाते रहते हो 24 घंटे। अब सुनो, वॉवल्स वो सारे शब्द होते हैं जिनके आगे ए, ई, आई, ओ, यू का इस्तेमाल होता है। वॉवल्स को हम हिंदी में स्वर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है एप्पल, तो यहाँ पर एप्पल की शुरुआत होती है ए से। इसी वजह से हम लोग एप्पल के आगे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? एन। अब यहाँ पर जो एलिफेंट लिखा है, एलिफेंट की शुरुआत किससे हो रही है? ई से। क्या ई वॉवल है? बिल्कुल है। तो इसी वजह से इधर भी हम लोग एन लगा देंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की शुरुआत किससे हो रही है? यू से शुरुआत हो रही है, तो इस वजह से इसके आगे भी एन लगा देंगे। देखा कितना आसान है आर्टिकल का टॉपिक। और कॉन्सोनेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बॉय लिखा है, क्या बॉय के अंदर वॉवल है कहीं पर भी? नहीं है। बी वॉवल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग ए लगा देंगे। टॉय, टॉय के अंदर टी है, वॉवल है? नहीं है, इसलिए इधर भी हम लोग क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर एस है, एस क्या वॉवल है? नहीं है, इसलिए इधर भी ए लगा देंगे। देखा, बस इतना सही तो है ये टॉपिक। सर, आपने तो ये पूरा टॉपिक गलत समझा दिया। मन्नू भैया ने तो कुछ और ही पढ़ाया था। अरे, मेरी तो लगता है पोल खुल गई। ये मोटू लाल सारी क्लास के सामने मेरी पोल खोल देगा कि मुझे आर्टिकल्स नहीं आते। चलो, घुमा देता हूँ बात को। मोटू लाल, मैं तो तुम सबको चेक कर रहा था कि तुम घर से कितना पढ़ाई करते हो। चलो ठीक है, मन्नू भैया ने तुम्हें क्या समझाया है जरा यहीं पर आके समझा दो। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। भैया ने बहुत ही सिंपली समझाया था कि वॉवल्स मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वॉवल्स के अंदर मैटर ये करता है कि जिस भी वर्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उसका फर्स्ट लेटर है, वो साउंड वॉवल की तरह करता है या नहीं। अच्छा, समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट वर्ड है यू, ये यू साउंड नहीं करता। ये क्या साउंड करता है? वाई, या की तरह। यूनिवर्सिटी, या, यूनिवर्सिटी। तो या लगा है तो फिर ये वॉवल नहीं होगा, क्योंकि वाई वॉवल नहीं होता। इसी वजह से हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ एन का इस्तेमाल नहीं करते, अ का इस्तेमाल करते हैं। बाकी शब्दों में देख लेते हैं हम लोग। एलिफेंट, एलिफेंट, तो यहाँ पर ई तो आ ही रहा है, एलिफेंट। तो एलिफेंट के अंदर हम लोग ई आराम से सुन सकते हैं जब इसे बोल रहे हैं, या फिर ए भी साउंड करता है फर्स्ट वर्ड, तो इसी वजह से यहाँ पर एन ही आएगा। तो ये इसका सही आंसर है। एप्पल, एप्पल, ए साउंड कर रहा है बिल्कुल क्लियरली, तो इस वजह से एप्पल के साथ क्या आएगा? एप्पल के साथ भी एन आएगा, एन, एप्पल। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स के अंदर बॉय, बॉय के अंदर जब हम लोग बॉय बोल रहे हैं, तो जो पहला शब्द है, क्या वो किसी वॉवल से मिलता जुलता है? नहीं है। इसी वजह से बॉय के साथ अ ही आएगा, याद रखना। नेक्स्ट है टॉय। जब हम लोग टॉय बोल रहे हैं, तो जो पहला शब्द है, क्या वो किसी वॉवल से मिलता जुलता लग रहा है? ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड आ रही है उसमें? नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लिखा है यहाँ पर, तो जो एस है, क्या ये एक वॉवल है? नहीं है,
इसी वजह से यहाँ पर भी हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। आई होप दोस्तों अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट। यही है, बस तुम्हें शब्द को बोल के देखना है। अगर उसके अंदर तुम्हें वॉवल नज़र आता है तो उसके साथ क्या आएगा? एन। अगर उसके अंदर तुम्हें पढ़ते समय वॉवल नज़र नहीं आता या वॉवल की आवाज़ नहीं सुनाई देती तो उसके साथ क्या आएगा? ए। बहुत ही सिंपल है। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर या आ रहा था, यूनिवर्सिटी, तो इस वजह से यहाँ पर हमने यूज़ करा था अ का। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था ये। अच्छा सर बताइए कैसा पढ़ाया मैंने? अरे वेरी गुड मोटूलाल बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था। मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। बहुत अच्छा समझाया तुमने। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस टाइम के कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। शी इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के अंदर का जो फर्स्ट वर्ड है वो है बी। ब्यूटीफुल के अंदर वॉवल्स की साउंड नहीं आ रही, तो मतलब कि किसका यूज़ कर रहा है हमें? अ का। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर हमारा अ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ही इज़ डैश एजुकेटेड पर्सन। ही इज़ डैश एजुकेटेड पर्सन। ई आ रहा है इसके अंदर, जो हमारा फर्स्ट लेटर है, और ई इज़ अ वॉवल और साउंड भी ये वॉवल की तरह ही कर रहा है, ई ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एन का, याद रखना। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज़ डैश इंजीनियर। इंजीनियर, ई क्लियरली साउंड आ रहा है ई की, तो ई क्या है? वॉवल है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन। नेक्स्ट, डैश अननोन पर्सन। अ की साउंड आ रही है, अननोन पर्सन। अ की साउंड आने की वजह से हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप दोस्तों अब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन से भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बीच का डिफरेंस पता चला होगा। कहाँ पर एन यूज़ करना है, कहाँ पर अ यूज़ करना है। सिंपली हमें चीज़ों को प्रोनाउंस करके ज़रूर देखना है। सर अब एक चीज़ बोलूं, इससे आगे का तो मैं भी भूल गया हूँ। द का यूज़ तो मन्नू भैया ही अच्छे से समझा सकते हैं, जरा उनसे ही समझ लेते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं द का यूजेज। द को हम लोग यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल से इसे। यहाँ पर दो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, दिस इज़ द शर्ट, दिस इज़ अ शर्ट। अब यहाँ पर इन दोनों शर्टों के बीच में एक कहानी है। ये जो ऑरेंज वाली शर्ट है ये मोमो सर को गिफ्ट करी थी रसमलाई मैम ने। तो यहाँ पर इसी वजह से ये जो स्पेसिफिक शर्ट है इसके बारे में मोमो सर बता रहे थे कि ये वही शर्ट है जो मुझे रसमलाई मैडम ने गिफ्ट करी थी। इसलिए हमने किसका यूज़ करा है? द का। और यहाँ पर ये एक नॉर्मल सी शर्ट है जिसके लिए हमने यूज़ करा है अ का। तो आखिर इन दोनों में से सेंटेंस कौन सी रॉन्ग है? दोनों ही सेंटेंस सही हैं। फर्स्ट वाली सेंटेंस को हमने यूज़ करा है दिस इज़ द शर्ट। द लगाया है हमने शर्ट के आगे बिकॉज ये जो शर्ट है हम लोग स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये शर्ट को गिफ्ट करा था रसमलाई मैम ने। कुछ खास है इस शर्ट के बारे में, स्पेसिफिक है ये शर्ट। दिस इज अ शर्ट, अ यूज करा है मतलब कि कुछ ऐसी खास बात नहीं है इस शर्ट के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग। द को हमें यूज करना चाहिए। द शुड नॉट बी यूज बिफोर कंट्रीज नेम। किसी भी कंट्री के नाम के पहले द यूज नहीं होता। अब आप बोलोगे कि सर द यूएसए क्यों लगा होता है, द यूएई क्यों होता है? तो यूएसए और यूएई आर ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज वी कैन से। तो इसी वजह से हम लोग द लगाते हैं, द यूएसए, द यूएई। लेकिन इंडिया के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं क्या इंडिया के आगे? नहीं, इंडिया के आगे हम लोग द नहीं लगाते बिकॉज इंडिया इज नॉट अ ग्रुप ऑफ कंट्री। कंट्रीज के नाम के आगे भी हम लोग द नहीं लगाते। द शुड नॉट बी यूज्ड विद लैंग्वेज। द को हमें लैंग्वेज के साथ भी यूज नहीं करना। मान लो अगर हम लोग हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और हम बोलते हैं आई स्पीक द हिंदी,
तो द हमें यूज नहीं करना। आई स्पीक हिंदी बोल सकते हैं हम सिंपली, या फिर आई स्पीक इंग्लिश, या फिर आई स्पीक फ्रेंच। द यूज नहीं करना। द शुड नॉट बी यूज्ड विद नेम, जैसे कि द मन्नू भाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मन्नू भाई के आगे आप द नहीं लगा सकते। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने WWE को देखा होगा। भैया हाँ, मैंने तो WWE को देखा है। मेरे भी दिमाग के अंदर यही क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर WWE के अंदर अंडरटेकर के नाम के आगे द क्यों लगाते हैं, और यहाँ पर भी आपने इसको सही करा हुआ है। मतलब आपने तो अभी बोला था कि नाम के आगे द यूज नहीं होता, लेकिन अंडरटेकर के नाम के आगे द यूज क्यों होता है भैया, जरा बताइए तो सही। चिकू आंसर बहुत सिंपल है। जब हम लोग अंडरटेकर की बात करते हैं तो अंडरटेकर वो लोग होते हैं जो किसी के मरने के बाद उसके जो भी फाइनल राइट्स होते हैं उनका तैयारी करते हैं। मतलब कोई मर गया तो उसकी क्रियाक्रम वगैरह की जो भी तैयारी करते हैं, एक तरीके से फ्यूनरल के मैनेजर बोल सकते हो आप उन्हें, वो होते हैं। तो यहाँ पर अंडरटेकर मतलब किसी के मरने के बाद तैयारी करने वाला, अंडरटेकर सिंपली हम बोलते हैं। लेकिन हम लोग अगर जब WWE के अंडरटेकर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हमें बताना है कि ये WWE का ही अंडरटेकर है, स्पेसिफिकली रेसलिंग वाला अंडरटेकर, तो हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से WWE अंडरटेकर के नाम के आगे द का इस्तेमाल करती है, और ये ठीक है बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट, क्या अगर हम लोग कोहली के नाम के आगे द लगाएं तो वो सही होगा? जैसे हम लोग लिख लें द विराट, सही होगा ये? नहीं, ये आपका जवाब बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, क्योंकि नाम के आगे हमें द यूज नहीं करना होता। आगे चलते हैं, क्विज। अब आपसे क्विज के कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूं। डैश उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश के नाम के आगे द लगेगा? नहीं लगेगा। पंजाब, डैश पंजाब, द लगा सकते हैं क्या हम पंजाब के आगे? नहीं लगा सकते। अब द को हमने देख लिया कि कहां कहां पर यूज नहीं करना, लेकिन द को यूज कहां पर करना है? द को हमेशा हमें यूज करना है होली बुक्स के साथ, मतलब जो भगवान की किताबें होती हैं उनके साथ द को यूज जरूर करना है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान, द गीता, द बाइबल, तो इनके साथ हमें हमेशा द का इस्तेमाल करना है। द को हमें रिवर के नेम्स के साथ भी इस्तेमाल करना है, जैसे द यमुना, द गंगा, द कावेरी, तो इस चीज़ का हमें ध्यान ज़रूर रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। द को हमें, अगर हम किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ डॉग की, डॉग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब डॉग्स की बात कर रहा हूँ तो डॉग्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड हो सकता है, लैब्राडोर हो सकता है, अलग अलग ब्रीड होती है डॉग्स की। लेकिन द लगा दिया तो मैं किसकी स्पेसिफिकली कौन सी क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ? डॉग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। द शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द कैट्स, तो कैट्स लगभग आप ये समझ लीजिए सारी आ गई। द टाइगर्स, अब टाइगर वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग एनिमल्स में? टाइगर्स की। अब एक एक्सेप्शन है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। एक्सेप्शन ये है कि द इज नेवर यूज्ड विद मैन और वुमेन। द मैन या फिर द वुमेन आपको ये नहीं बोलना, और याद रखना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक भी करते हैं, वो बोल देते हैं द मैन, द वुमेन। गलत है। मैन या वुमेन आप सिंपली विदाउट किसी द के यूज के बोलना है आपको। जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ मैन, देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन, देयर आर लॉट्स ऑफ द मैन, गलत हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ द वुमेन, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल्स का पूरा कंसेप्ट है वो खत्म होता है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत सारे डाउट्स अब आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इसी बात पे फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें
और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।